हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे जो हमारी सॉल्यूशन वाली जो चैप्टर चल रही है, यूनिट जो चल रही है पीजीटी के लिए, तो उसमें हमारा एक जो टॉपिक आता है जिसका नाम है केमिकल पोटेंशियल ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि केमिकल पोटेंशियल आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या होता है और किस तरीके से ये अप्लाई होता है किसी लिक्विड सिस्टम में, या फिर जो बंद सिस्टम होता है जिसमें हम लिक्विड और गैस को दोनों को एक ही फेज में पाते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में पाते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक बर्तन है जिसमें कंपोनेंट्स ए और बी हैं, ठीक, यानी कि गैसें हैं इसमें। तो ये गैसें भरी हुई हैं इस बर्तन में, यानी ये बंद बर्तन है। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा और जो लिक्विड का होगा, यानी म्यू वी अपन और जो म्यू एल होगा, ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, एट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हम थियरी के बेस पे समझते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं मैथमेटिकल टर्म में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा कंपोनेंट्स है लिक्विड सिस्टम में, जो कंपोनेंट्स है यानी कि दो कंपोनेंट्स हैं, तो ये जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं तो वेपर विथ वेपर, यानी कि इनके जो वेपर प्रेशर होते हैं उसी के साथ होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको ये समझ लेते हैं। देखिए, इफ़ अ टू कंपोनेंट लिक्विड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम with its vapor which is assumed to be ideal, the chemical potential of component A in liquid and gas phase in same। यानी कि अगर हम दो कंपोनेंट्स लिक्विड, किसी भी सिस्टम में लिक्विड के दो कंपोनेंट हैं, ठीक, इज इन इक्विलिब्रियम यानी कि ये साम्य अवस्था में है, विथ इट्स वेपर यानी अपने ही वेपर यानी कि वाष्प दाब के, उनके ही वाष्प दाब इस पे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक, विच इज एज्यूम टू बी आइडियल। तो हम ऐसा इसको मान लेते हैं कि ये आदर्श गैसें हैं, यानी कि इनका जो कंपोनेंट्स दोनों हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो उनके वेपर फेज भी इनके बराबर हैं। तो ये हम आइडियल के केस में मान रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड एंड गैस फेज इन सेम, यानी कि जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट्स ए का होगा वो क्या होगा, ये जो इनका लिक्विड है और जो इनका गैस, यानी कि ये जो कंपोनेंट्स लिक्विड कंपोनेंट जो इसमें है लिक्विड स्टेट में है और गैसियस स्टेट में है, इनके जो फेज हैं यानी कि जो अवस्थाएं हैं ये आपस में सेम हुए। सेम का मतलब, इसको मैं एक उदाहरण के बेस पे आपको समझाती हूँ। मान लीजिए हम कोई एक सिलेंडर लिए हैं। सिलेंडर का क्या मतलब, अपना हम जो गैस यूज करते हैं ना, घरेलू गैस, जो गैस सिलेंडर होता है, तो उसमें जो गैस भरी जाती है तो उसको हाई प्रेशर पे लिक्विड में कन्वर्ट करके भर दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए वो आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया, तो वो ये नहीं रहेगा कि नीचे उसके लिक्विड फेज में और ऊपर ऊपर गैस तैर रहा है, ऐसा नहीं होता। उसमें पूरा जो गैस भरा है सिलेंडर में वो पूरा ही एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, यानी कि गैस और लिक्विड का मिक्स होता है, मिक्स फेज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम मैथमेटिकल टर्म में समझते हैं इसको। तो यहाँ पे म्यू ए इक्वल टू म्यू ए जी इक्वल टू म्यू ए नॉट जी प्लस आर टी एल एन पी ए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए, म्यू ए क्या हमारा है, ये जो हमारा कंपोनेंट्स ए का है, और म्यू ए जी यानी कि जो गैसियस फेज में ही कंपोनेंट्स गया है, ठीक। तो ये हमारा हो गया है। तो ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट हुआ है फर्स्ट वाला। अब देखिए, प्योर यानी कि जो प्योर लिक्विड है ए, उसके बारे में हम देखते हैं। तो म्यू ए नॉट एल लिक्विड के लिए है, ठीक। म्यू ए नॉट एल इक्वल टू म्यू ए नॉट जी प्लस आर टी एल एन पी ए नॉट, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इफ़ वी एड्स, यानी कि दोनों साइड, फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमें आर टी एल एन पी ए नॉट को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो देखिए, हम यही वाला सेम हमारा ये वाला जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है इक्वेशन, उसमें ही हम इसको उठा के रख दिए हैं। ये देखिए हमारा एल है, यानी कि एल और जी जो इसके बराबर है ना, तो इस तरीके से फर्स्ट वाले में हम दोनों को रख दिए हैं, यहाँ पे एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, ठीक। और सेम चीज़ें हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा म्यू ए नाट जी प्लस आर टी एल एन पी ए नाट है, ये जो है ये म्यू ए नाट एल के ही बराबर है, यानी कि इसके ही बराबर है, ठीक। अब देखिए, म्यू ए एल इक्वल टू म्यू ए एल प्लस आर टी एल एन पी ए माइनस एल एन पी ए नाट, ये जो हो गया, यहाँ से हम आर टी कॉमन लिए, इसको हम एक कोष्टक में रख दिए, ठीक।
अब देखिए ये हमारा नीचे सेम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। और ये जो हम इक्वेशन आई, ये वाला जो पार्ट हमारा है, ये हमें पता होता है। अगर मान लीजिए ln a माइनस ln b है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ln a अपान b। तो ठीक, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम वही चीज़ें हम यहाँ पे किए हैं। RT तो कॉमन लिए ही है यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए ln PA माइनस ln PA नॉट है, तो ln PA अपान PA नॉट इस तरीके से हम लिख लेंगे और इक्वेशन थर्ड हो गया ये। ठीक, और फिर हम राउट्स लॉ के बेस पे हम देखते हैं PA अपान PA नॉट इक्वल टू XA एंड PB अपान PB नॉट इक्वल टू XB भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे म्यू ए एल इक्वल टू म्यू ए नॉट एल प्लस RT ln XA। अब यहाँ पे हम सिमिलरली बी वाले कंपोनेंट्स के लिए देखेंगे, तो म्यू बी एल यानी लिक्विड फेज में ही उसका भी देख रहे हैं यहाँ पे हम राउट्स लॉ पे कि म्यू बी नॉट एल प्लस RT ln XB जो हमारा एक कंपोनेंट्स होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन अब जो कंपोनेंट्स बी का है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउट्स लॉ को ही। अब देखिए यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या कंडीशन प्राप्त होगी। यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू ए लिख सकते हैं और एक्स बी इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। फिर ये जो हो जाएगा म्यू ए एल इक्वल टू एक्स ए नॉट एल प्लस RT ln ए। म्यू बी एल इक्वल टू एक्स बी नॉट एल प्लस RT ln ए बी। ये जो हमारा इक्वेशन दोनों हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए देखते हैं राउट्स लॉ के बेस पे ही। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपान एक्स ए इक्वल टू गामा ए एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ ए कंपोनेंट्स के लिए, और एक्स यानी कि ए बी अपान एक्स बी इक्वल टू गामा बी एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ बी। ठीक, ये हमें प्राप्त हो गया है। अब देखिए ये जो ए है हमारा ए, अब यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगा, हेंस म्यू ए एल इक्वल टू म्यू ए नॉट एल RT ln एक्स ए गामा ए। ये जो हम इक्वेशन 5 में जैसे एक्स ए है ना, तो ए है, ए बराबर क्या हो जाएगा गामा ए इंटू एक्स ए भी लिख सकते हैं। तो सेम चीज़ें हम उठा करके यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू गामा ए इंटू एक्स ए। तो अब यहाँ पे जो हमें ए यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है, इसकी जगह पे हम इस पूरे को रख देंगे। देखिए तो हमारा ये इक्वेशन 6 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसको हम इस वैल्यू को ए की जगह पे हम पूरा रखें। तो अब गामा ए एल इक्वल टू म्यू ए एल प्लस RT ln एक्स ए गामा ए, ये हो गया। और फिर म्यू बी एल इक्वल टू म्यू बी नॉट एल प्लस RT ln एक्स बी गामा बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हम इन दोनों इक्वेशन को हम 6 भी मान सकते हैं। ये हमें कहाँ से फाइंड आउट हुआ है, हमने देखा सबसे पहले हमने उसका मैथमेटिकल टर्म निकाला, फर्स्ट और सेकेंड वाला इक्वेशन, फिर राउट्स लॉ को देखा, फिर यहाँ पे हम आपको आइडियल सॉल्यूशन के बेस पे बताएं, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बेस पे बताएं, फिर इन दोनों वैल्यू को हम उस पिछले वाले इक्वेशन में रख दिए हैं, तो हमें ये प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये जो हमारा म्यू बी एल इक्वल टू गामा बी नॉट एल प्लस RT ln जो है, ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए प्राप्त हुआ है। यहाँ पे यहाँ तक हम इसको ये जो हमारा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए प्राप्त हुआ है, और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये जो हमें मिला है गामा ए एक्स से जो है, यहाँ पे देखिए ये जो पूरी टर्म है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल पोटेंशियल ऑफ आइडियल, केमिकल पोटेंशियल फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो दोस्तों अगली वाली वीडियो में मिलेंगे, जो कि हमारा गिब्स डुहेन मैरिलॉक्स इक्वेशन होगा। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।